आखिर वो खबर आ गई जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने 1 माह के लिए जंगबंदी का ऐलान कर दिया। तमाम ग्रुप मुकम्मल पासदारी करें, एलामिया भी जारी। गुड न्यूज मिलते ही वज़ीर दाखिला का समीउल हक को टेलीफोन। 2 रोज में कमेटियों का इजलास बुलाने पर इत्तेफाक। तालिबान ने गैर मशरूत जंगबंदी की। मौलाना का चौधरी निसार को जवाब मिल गया। सुबह खून की होली, शाम को जंगबंदी। जमरूद में पोलियो टीमों के काफिले पर यके बाद दीगरे 3 धमाके। 12 खासादार शहीद, 1 बच्चा भी जाँ बहक। हमारा मुकदमा दर्ज करो। कराची में जिशान के अहले खाना का कल से थाने के बाहर धरना जारी। दूसरी जानिब रेंजर्स एहलकार गिरफ्तार। पुलिस ने कत्ल खता की दफा लगा दी। जमशेद दस्ती ने एक और दस्ती बम फोड़ दिया। शफाफ तहकीकात कराएं, बड़े बड़े पर्दा नशीन सामने आएंगे। बात ना सुनी गई तो चीफ जस्टिस को वीडियो दिखा दूंगा। स्पीकर बोले, सब सस्ती शोहरत के लिए है। सिंध हुकूमत ने नाअहली का आलमी रिकॉर्ड बना डाला। करोड़ों खर्च करके मंगवाई गई जदीद एम्बुलेंसेस खड़ी खड़ी कचरे के ढेर में तब्दील। हालत ऐसी कि दवा से ज्यादा दुआ की जरूरत। धमाकों के बावजूद कराची इंतजामिया का हथियार डालने से इनकार। कल पोलियो के खिलाफ बंदूकें तान ली। 24 यूनियन काउंसिल्स में मोटरसाइकिल पर पाबंदी होगी। सूरज गुरूब होते ही खुशखबरियों का चांद तुलू। लाहौर में 60,000 नौजवानों ने एक साथ सब्ज हिलाली परचम लहराने का आलमी रिकॉर्ड बना डाला। बेतुके रिकॉर्ड्स पर दुनिया पाकिस्तानियों का रिकॉर्ड लगाने लगी। अरबों खर्च होने के बावजूद कोई नाम न पहचान। आलमी खेलों में रिकॉर्ड कौन बनाएगा, क्या किसी ने सोचा? और प्रोटीज ने शाहीनों के पर जकड़ लिए। अंडर 19 वर्ल्ड कप जनूबी अफ्रीका के नाम। एशिया कप में अफगान टीम का बांग्लादेश पर खुदकुश हमला। कल पाक भारत। कैसी शरीक हयात चाहते हैं आप? बोलो अमीर। लड़की गोरी हो, लंबी हो, खूबसूरत हो, शादी के बाद माँ बाप की खिदमत करे। अपने नहीं, मेरे माँ बाप की खिदमत। बहू पानी लाइए पा। जब मैं दोस्तों के साथ बाहर जाऊँ तो जल्दी आके मेरे साथ बोर ही होंगे, लेट ही आइएगा। और जहेज रे लानत है। ऐसी आइडियल बीवी तो नामुमकिन है। आप ऐसा करें, यूफोन की नई सिम घर ले आएं। खूबसूरत आवाज, खानदानी नेटवर्क, फौरी राब्ता और 600 रुपए का बैलेंस भी ला रही है हमारी नई नवेली यूफोन सिम। बताना। जी हाँ, अभी नई यूफोन सिम खरीदें। ये यूफोन के नेटवर्क पर मुंतकिल होकर हासिल करें 600 रुपए का इजाफी बैलेंस। लेकिन जहेज में नहीं, तोहफे में। सर, ये चिराग तले अंधेरे की कोई मिसाल तो दें। हम दोनों अभी तक कवारे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस आपने जानी। मैं हूँ फिजा खान और मैं हूं जिशान मलिक। जबकि बुलेटिन में हमें साथ रहेगा सलमान हैदर का भी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे तालिबान की जानिब से जंगबंदी के ऐलान की, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आखिर वो खबर आ ही गई जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। तालिबान 1 माह के लिए जंगबंदी पर मान गए और हुकूमत ने उनके इस पैगाम को खुश आइन करार दे दिया है। तालिबान का ये पैगाम कैसे आया और इसकी पासदारी कैसे होगी, आइए जान लेते हैं। तालिबान ने जंग बंदी का ऐलान कर दिया। तालिबान के तर्जुमान शाहिदुल्लाह शाहिद ने एक पैगाम के जरिए अपने तमाम अस्करी ग्रुप्स को भी हदायत जारी कर दी है कि वो 1 माह के लिए पुरतशद्दुद कार्रवाइयां बंद कर दें। तालिबान ने अब हुकूमत से भी उम्मीद लगा ली है कि वो मुस्बत जवाब देंगे। तालिबान के इस पैगाम से एक बार फिर रूठे हुए अमन की जैसे सुनी गई है।
इधर ये पैगाम आया, उधर वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने फोन उठाया और तालिबान कमेटी के सरबरा मौलाना समीउल हक से बात की, जो आजकल मदीना मुनव्वरा में है। अब दोनों रहनुमा इस जंग बंदी पर खुश भी हुए और इसे एक बड़ा ब्रेक थ्रू मानते हुए दोबारा सुलह की बात पर रजामंदी जाहिर कर ली। अब दोनों कमेटियां फिर से लड़ाई माफ कराने के लिए बैठेंगी। ये एक मौका गनीमत अल्लाह ने हमें दिया है। अब हमें दुआ करनी चाहिए कि ये आरिज जंगबंदी मुस्तकिल और पायदार जंगबंदी साबित हो। इसके लिए हम दोनों मुताल्लिका फरीकैन को और मुख्तलिफ हलकों को बहुत जिम्मेदारी और संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। एक तरफ तालिबान पर तैयारों से बमबारी का सिलसिला भी जारी था, जो मुमकिना तौर पर अब रोक दिया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही तालिबान का कड़ा इम्तिहान भी शुरू हो गया है, और वो ये है कि क्या तालिबान के तमाम ग्रुप्स इस जंग बंदी पर अमल करते हैं या फिर खूनी हमलों के साथ ये मौकफ सामने आ जाता है कि ये हमले तालिबान के फला ग्रुप कर रहे हैं और बाकी अमन और सुलह चाहते हैं। क्योंकि पहले भी जब कमेटियां बनी थीं तो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में तेजी आ गई थी, जिसकी वजह से मुज़ाकरात खत्म और 2-2.5 हफ्तों में ऑपरेशन की बातें होने लगी थी। और हकीकत भी ये है कि दहशतगर्दी के साथ साथ हुकूमती नाराजगी भी बढ़ जाती है। जंग बंदी का ऐलान शाम के वक्त किया गया, लेकिन इससे पहले आज सुबह जमरोद में पोलियो वर्कर्स की हिफाजत पर मामूर खासादारों के खून के साथ होली खेली गई। 12 एहलकारों की शहादत की कहानी अमीरजादा की जुबानी। पोलियो के खिलाफ जंग पर कारी वार, गवर्नर भी है। बच्चों की जान बचाना भी जुर्म बन गया। दहशतगर्दों को मासूमों पर भी रहम न आया। खैबर पख्तूनख्वा और इससे मुल्हिका कबायली इलाकों में पोलियो टीमों पर हमले मामूल है। आज एक बार फिर यही खूनी खेल खेला गया। पोलियो टीमें खासादार फोर्स की सिक्योरिटी पर लाशौड़ा पहुंची। 11:30 बजे के करीब पोलियो टीम बच्चों को कतरे पिला रही थी कि एहलकारों की गाड़ी के करीब जोरदार धमाका हो गया। हमले में 5 एहलकार जख्मी हुए और एक बच्चा जाँ बहक हुआ। इतला मिलने पर इमदादी टीमें और मजीद फोर्स पहुंची तो यके बाद दीगरे 2 मजीद धमाके हो गए, जिसमें 11 एहलकारों की जान चली गई। 12 जख्मियों को तहसील अस्पताल जमरोद और हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल किया गया, जहां मजीद एक एहलकार जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। 4 जख्मियों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि बास की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों में पोलियो वर्कर्स भी शामिल हैं। खासादारों और हमला आवरों में फायरिंग का तबादला भी हुआ, तहम दहशतगर्द फरार हो गए। उधर खासादार एहलकारों की नमाज जनाजा जमरोद में अदा कर दी गई, जिसमें गवर्नर इंजीनियर शौकतुल्लाह ने भी शिरकत की। ऐसे हादसात हमारे जो आज शुहदा हुए ये बहुत अरसे से हो रहे, लेकिन हमें अफसोस इस बात के कोई मर्दाना वार किस्म की तरह आ जाते और उनके सामने कोई मुकाबला करते तो तब भी कोई बात। पोलियो टीमों पर हमले के अफसोसनाक वाक़े में 2 गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाके रिमोट कंट्रोल से किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में सर्च ऑपरेशन करके 30 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उधर दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में बड़ी बड़ी बीमारियों के खिलाफ तहकीक और तजुर्बात का सिलसिला जारी है, लेकिन हमारे यहाँ मौजूद शिद्दत पसंदों को पोलियो जैसे मूजी मर्ज से छुटकारे में भी शायद मगरिब की कोई साजिश नजर आती है। अमीरजादा आफरीदी, एक्सप्रेस न्यूज, जमरोद। और अब जिक्र कर लेते हैं कराची की सूरत हाल का। कराची में गुज़श्ता रोज एक वाकया पेश आया जब मियां बीवी के झगड़े में रेंजर्स एहलकार की फायरिंग से जान बहक हुआ ज़ीशान और उसके अहलकारा को एहतजाज करते हुए 24 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर गया है। लवाहिकीन ने अपनी जानिब से पर्चा कटवाने के लिए अदालत का दरवाजा भी खटखटा दिया। नागन चौरंगी पर रेंजर्स एहलकार की फायरिंग से जान बहक होने वाले ज़ीशान के लवाहिकीन ने पुलिस के सामने शराइत रख दी। मैयत सड़क पर रखकर ज़ीशान के घर वालों ने 2 टोक अल्फाज में कह दिया है कि FIR से मकतूल का नाम निकाला जाए। सड़कों में मारने के लिए रेंजर्स आए और उसको गोलियां मारते, हम कैसे ये वक्त आ गया हमें इंसाफ FIR के लिए। लवाहिकीन का दूसरा मुतालबा है कि फायरिंग करने वाले रेंजर्स एहलकार नूर रहम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और मकतूल की बेवा शाफिया की मुद्दत में दर्ज FIR को खारिज किया जाए। हम कोई नाजायज नहीं कह रहे, जिसने गोली मारा है खुदारा उसके लिए आप FIR काट दें, चाहे वो जो भी हो। 20-25 मिनट तक वो तड़पता रहा है, रेंजर्स वालों ने उसको उठाने नहीं दिया और उसने वहाँ जान दे दी।
एहतजाज में शिद्दत इस वक्त आई जब रेंजर्स की भारी नफरी भी नागन चौरंगी पहुंची, जिस पर धरने में बैठे अफराद मुश्तइल हो गए और नारेबाजी शुरू कर दी। इससे पहले मुसलसल एहतजाज के बाद भी सुनवाई न होने पर लवाहिकीन सुबह अदालत गए थे, जहां उन्होंने सेशन कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में जीशान की बेवा शाफिया को भी फरीक बनाया गया है। पिटीशन पर सेशन अदालत ने जीशान के कत्ल के इल्जाम के खिलाफ दूसरे फरीक को 4 मार्च का नोटिस जारी कर दिया है। एक तरफ जीशान के लवाहिकीन सरापा एहतजाज हैं, तो दूसरी तरफ तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि किसी पर दबाव नहीं डाल रहे और इंसाफ का साथ देंगे। और आपको बताएंगे मकतूल जीशान के अहले खाना का धरना ताहाल जारी, धरना दिया जा रहा है कराची के इलाके नागिन चौरंगी पर। अभी क्या सूरत हाल है वहां पर, हमने जानने के लिए राब्ता है कि हमारे नुमाइंदे नदीम अहमद से। नदीम, धरना तो काफी देर से जारी, ये बताइएगा कि इंतजामिया में से किसी ने अहले खाना से राब्ता किया भी है? जी हाँ, आपसे कुछ देर पहले यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और उनके हमरा एसपी लियाकताबाद जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने मकतूल जीशान के बुरसा से जो है वो मुलाकात की है। ताल वो उनको यकीन दहानी करा रहे हैं और ये यकीन दहानी कराई जा रही है कि आप थाने चले चलें, थाने चल के मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। मगर मैं ये भी बताता चलूं कि जो एहतजाजी मुजाहिरीन हैं उनमें इश्तियाल पाया जाता है। वजह यही है कि पुलिस की जानिब से दोगला जो है वो मेयार रखा जाता है। यहाँ पर कुछ उनको यकीन दहानी कराई जाती है मगर थाने जाने के बाद मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता। गुज़िश्ता रोज भी पुलिस ने यही किया है कि जो खातून थी शाफिया, जिसके किरदार के बारे में जो है वो यहाँ के इलाका मकीन जो है वो खासी शकूक व शुबहात का इजहार करते हैं, उसकी मुद्दत में जो है वो ये FIR काट दी थी। ताम अब अहले खाना बदस्तूर इसी चीज के ऊपर बजिद है कि उनकी मुद्दत के अंदर जीशान के कत्ल की FIR काटी जाए और FIR के अंदर वो नॉमिनेट करना चाहते हैं रेंजर्स का जो लांस नाइक था, रहमत नूर नामी रेंजर्स का लांस नाइक था, जो कि यहाँ सिद्दीक़ अकबर मस्जिद के ऊपर तैनात था और उसने मियाँ बीवी के झगड़े के दौरान जानते बूझते जो है वो फायर किया और फायर करने के नतीजे में जीशान शहाबुद्दीन नामी नौजवान जो था वो जाँ बहक हो गया। इस वक्त भी मेरे अकब में जो कैमरामैन साथी अगर आपको दिखा सकें भी जो है वो खासी बड़ी तादाद में यहाँ मीडिया के नुमाइंदे भी मौजूद हैं, एहतजाजी मुजाहिरीन भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और जीशान की लाश के हमरा जो है अब तक तकरीबन गुज़िश्ता 12 घंटे से यहाँ पर यह एहतजाज का सिलसिला जारी रखा हुआ है। तो ये सारी सूरत हाल है जो नागन चौरंगी के ऊपर अब भी जो है वो ट्रैफिक की आमदोरफ्त ठीक है। 12 घंटे से एहतजाज जारी है और लोगों को मुश्किलात का सामना है, ट्रैफिक ब्लॉक हो गई। नदीम अहमद, बहुत शुक्रिया आपका सूरत हाल से आगाह करने के लिए। कराची में रेंजर्स एहलकार की फायरिंग से जख्मी होने वाली खातून के बयान ने मामले का रुख ही बदल डाला। पुलिस ने रेंजर्स एहलकार ही नहीं, जान से जाने वाले जीशान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया, मगर दफात ऐसी लगाई कि केस में जान नाम को नहीं। वासिक मोहम्मद। कराची में रेंजर्स एहलकार के हाथों मौत की नींद सोने वाले जीशान के लवाहिकीन दूसरे रोज भी एहतजाज करते रहे। पुलिस ने जीशान पर फायरिंग करने वाले रेंजर्स एहलकार रहम नूर को गिरफ्तार ही नहीं किया, बल्कि FIR में कत्ल खता की दफा 319 और जीशान की बीवी शाफिया को जख्म आने पर दफा 337 लगा दी। कानूनी माहिरीन कहते हैं कि कत्ल खता काबिल जमानत है, इसकी ज्यादा से ज्यादा सजा 5 साल है और केस दियत की अदायगी पर खत्म भी हो सकता है। तकरीबन इतनी सजा ही दफा 337 की भी है। लेकिन अजीब बात यह है कि मकतूल जीशान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके अगवा की सेक्शन 365 लगा दी गई है। बिल्कुल बैठे रहेंगे, बिल्कुल बैठेंगे, अपने भाई की बॉडी रख के हम बैठेंगे। वाकये के पहले रोज बताया गया कि रेंजर्स एहलकार ने झगड़ा करते मियां बीवी पर गोली चला दी थी। अस्पताल में शाफिया ने भी इसी बात की तस्दीक की थी। नागन पर आए थे मिलने के लिए और फिर हाथापाई करने लगे। मुझे रेंजर्स वालों के सामने उसने मारा है, बकायदा मेरे बाल नोचे, देखे मेरे नेल्स पूरे तोड़ दिए, पूरा खून निकल रहा है। अगर मैं कुछ मंसूबाबंदी है तहत के करती तो मुझे गोली नहीं लगती। केस पुलिस के पास पहुंचा तो अचानक शाफिया ने अपना बयान ही बदल दिया। शाफिया ने अपने ताजा बयान में कहा है कि जीशान अपने दोस्तों के साथ इसे अगवा करना चाहता था और इसके साथी असलहे से लैस थे। पुलिस अब केस को आगे बढ़ाने के लिए मकतूल जीशान के दोस्तों की तलाश में छापे भी मार रही है। वासिक मोहम्मद, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची जहां आग और खून का खेल जारी है, लोग जख्मी और जांबाक होते हैं। इस शहर में हुकूमत के जेरे कंट्रोल जख्मियों को उठाने वाली एम्बुलेंसेस की हालत इंतहाई खराब दिखाई देती है। जी हां, सिंध हुकूमत ने नाअहली का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। करोड़ों रुपए खर्च करके मंगवाई गई एम्बुलेंसेस खड़ी खड़ी खुद भी मरीज बन चुकी हैं। इलाज की जरूरत पड़ी तो वो भी कारीगर नहीं होगी। मजीद आपको बताएंगे मुजाहिर सईद।
धूल मट्टी से अटी और पत्थरों की बेसाखियों पर खड़ी ये हैं बल्दिया उज़्मा कराची के लिए मंगवाई गई एम्बुलेंसेज, जिनकी तादाद 9 है और हर एक की मालियत है 80 लाख रुपए। जी जनाब, 80 लाख। शहरियों की सहूलत के लिए ये एम्बुलेंसेज 7 करोड़ रुपए में मंगवाई गई थीं, मगर आज अगर ये खरीदी जाएं तो ये करोड़ों रुपए में मिलेंगी। आज ये जदीद एम्बुलेंसेज अवाम की खिदमत करने की बजाय यहाँ गलसड़ रही हैं। बल्दिया उज़्मा कराची के हुक्काम इन एम्बुलेंसेज को इस हाल तक पहुँचाने का जिम्मेदार हुकूमत सिंध को समझते हैं। हमारा मसला ओनरशिप का है। ये गाड़ियाँ किसी वजह से नेग्लेक्ट होती रहीं, उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाई। आपकी बात बिल्कुल सही कि कम्युनिटी पुलिस हेडक्वार्टर में मैंने गाड़ियाँ जमा की हैं और अब हम इसकी असेसमेंट कर रहे हैं कि कितना खर्च आएगा। जान बचाने के आलात से मज़य्यन इन एम्बुलेंसेज को दोबारा चलाने के लिए बहुत सारा फंड नहीं, सिर्फ चंद लाख चाहिए। अगर हुकूमत सिंध ने ये खर्चा ना उठाया तो इंसानी फलाह की ये सारी गाड़ियाँ कुछ ही दिन में स्क्रैप के ढेर में बदल जाएंगी। हम इन तमाम रिसोर्सेज को पूल करें और इनको इफेक्टिवली इस्तेमाल में लाएं, ताकि ये इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ जो करोड़ों रुपए की है, वो सिर्फ किसी की कोताही से, लापरवाही से आम शहरी उससे इस्तेफादा ना हासिल कर सकें। हादसात के शहर कराची में एम्बुलेंसेज की कितनी जरूरत है ये सभी जानते हैं, मगर बीमारों और लाचारों की सहूलत का ये सामान खुद मसीहा का मुंतजर है। मज़ाहिर सही, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। और अब जिक्र जमशेद दस्ती का, जिन्होंने एक और दस्ती बम फोड़ दिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का कहना है कि जमशेद दस्ती किसी पर भी इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरबान में झांक लेते तो अच्छा होता और उनको जो है ना सजा भी मिले और उनको जेल में भी डाला जाए। ये मैं ऑफर कर रहा हूँ, इस पे इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। जमशेद दस्ती के इल्जामात के दस्ती बम ने मुल्की सियासत में हलचल मचा दी है। पार्लियामेंट लॉजेस में शराब और शबाब की महफिलों के इल्जाम पर जहां अवामी हल्के हक्के बक्के रह गए हैं, वहीं बहुत सी शख्सियात तो गुस्से से आग बगूला हो चुकी हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक लाहौर आए तो इस मामले पर बात करते हुए जमशेद दस्ती को खरी खरी सुना डाली। जमशेद साहब ने जो वो किया, उनको अपने गिरमान में भी हाथ डाल के देखना चाहिए। ये वही दस्ती साहब हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए मगर मजबूरन कह रहा हूँ, जो आपने सवाल किया कि शोरी सस्तर जो गधे गाड़ी के ऊपर बैठ के वो अपने कागजात जमा कराने गए थे। दस्ती साहब को लैंड क्रूजर में भी मैंने वो करते, जीप में भी देखा है। लेकिन जनाब जमशेद दस्ती भी कहां खामोश रहने वाले हैं। मुल्तान में मीडिया से बात करते हुए मौसूफ ने बताया कि उनके पास सबूत के तौर पर वीडियो है जो वो कौमी असम्बली के स्पीकर को पेश करेंगे। एक मुझे वीडियो मिली, मैं वो आपको क्लियर करूँ, जो मैं सोमवार के रोज स्पीकर साहब को दे रहा हूँ। आप उस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और शराब की तो हदें गुजर गई ना कि भी कितनी ये शराब आती है। जमशेद दस्ती के इल्जामात में कहां तक सच्चाई है, इस राज से पर्दा तो 1-2 रोज में उठ ही जाएगा। लेकिन अवामी हलकों का कहना है कि सियासतदानों को इल्जामात की सियासत की बजाय मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना चाहिए। खबरें और भी हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद हाजिर है। लाहौर के नेशनल हॉकी स्टेडियम में 26,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों ने सब्ज हिलाली परचम लहराने का आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के नुमाइंदे ने भी पाकिस्तान के नाम एजाज की तस्दीक कर दी। आइए वो इसकी यादगार तकरीब की चंद झलकियां दिखाते हैं। जैसे ही गरूब हुआ, पाकिस्तानी नौजवानों ने सितारे बनकर हर सू रोशनी फैला दी। 60,000 अफराद ने एक साथ सब्ज हिलाली परचम लहराने का आलमी रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। आज मजीद कौन कौन से रिकॉर्ड बने, ये बता रहे हैं लाहौर से मोहम्मद यूसुफ अंजुम। पंजाब यूथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल, जिसमें लाखों नौजवानों ने हुकूमती दावत पर हिस्सा लिया और ना जाने गिनीज बुक के लिए कैसे कैसे रिकॉर्ड्स बनाए।
किसी ने सर से अखरोट तोड़े तो किसी ने नारियल। लंबी आर्ट क्लास बनाई गई और ब्रेक डांस जंपें भी लगाई गई और इसका मकसद दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बेहतर करना बताया गया। हालांकि इनमें से बहुत ही कम खेलें ऐसी थीं जिन्हें दुनिया मानती और जानती है, यानी नौजवान नस्ल से जो कराया गया इसकी दुनियाए खेल में कोई खास पहचान नहीं। तो सवाल ये पैदा होता है कि करोड़ों रुपए खर्च किसने और क्यों किए। हालांकि पाकिस्तान में बहुत सी बैनुल-अक़वामी खेलें सिर्फ पैसा न होने की वजह से तबाही की तरफ जा रही हैं। ये पैसा अगर लगाया जाए ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप देखें कि जो अभी लोग आ रहे हैं और जो इवन अभी जो स्टेडियम में लोग भरते हैं ये जो इस बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए, इससे डबल आपके पास लोग होंगे क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी खेलने की। माहिरीन इन खेलों को कौम के पैसे के ज़िया के अलावा और कुछ नहीं समझते, क्योंकि इन खेलों के मुकाबले में एशियन और ओलंपिक्स खेलों में हमारे मेडल्स ना होने के बराबर होते हैं। आप ये देखें कि इतने रकम के साथ हम काफ़ी सारे मेडल्स एशियन गेम्स के उसमें ला सकते थे। पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्पोर्ट्स का वो इनकम्प्लीट पड़ा है पिछले कई साल से, वो पूरा मुकम्मल किया जा सकता था, डेवलप किया जा सकता था। इससे ज़्यादा बेहतर होता कि साथ साथ अगर इस पे अगर 100 में से 10 रुपए लगाए जा रहे हैं तो 90 रुपए जो है ना वो ओवरऑल फुटबॉल डेवलपमेंट में लगने चाहिए और पूरे मुल्क में लगने चाहिए, मिल के होना चाहिए। पाकिस्तान में बहुत सी खेलों को सिर्फ इस वजह से नजरअंदाज किया जाता है कि बजट नहीं होता और ऐसे में नए नए और अनोखे रिकॉर्ड बनाकर न जाने पाकिस्तान की कौन सी पहचान बनाई जा रही है। पिछले साल भी करोड़ों रुपए लगाकर गिनीज बुक की टीम को रिकॉर्ड दिखाने के लिए बुलाया गया, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद रिकॉर्ड बुक में कुछ दर्ज न हो सका। लेकिन इस बार दोबारा कौमी खेल हॉकी, फुटबॉल और स्क्वॉश की बजाय सर से अखरोट तोड़ने को पाकिस्तान की पहचान बनाने की अनथक कोशिश की गई है। मोहम्मद यूसुफ अंजुम, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। आपको अहम खबर से आगाह करते हैं कि कराची एयरपोर्ट पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट पर जाने वाले केबिन क्रू की वैन्स का दाखिला लेवल 1 पर बंद कर दिया गया है। मजीद जानते हैं इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे आफ्ताब खान। आफ्ताब खान, क्या वजह सामने आई है इसकी? जी बिल्कुल, ये एक सिक्योरिटी खदशात की बिना पर जो एक रिपोर्ट मौसूल हुई है सिविल एविएशन को, और जिसके मुताबिक CIA के कैबिन क्रू की जो वैन होती है उसके जरिए जो है दहशतगर्दी के किसी हमले का खदशा था कराची एयरपोर्ट पर, जिसकी बिना पर ब्रिज पर पहले ये गाड़ियां जब क्रू फ्लाइट्स पर जाते थे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक तो इनको रैंप के ऊपर उतारा जाता था, ब्रिज के ऊपर, चूंकि डिपार्चर लाउंज जो है वो लेवल 1 पर वाक़ है। लेकिन अब जो है इस तमाम तर मामले के बाद जो है अब अमला जो ग्राउंड फ्लोर पर उतरता है और वहां से अपने भारी भरकम सामान जो कि वो फ्लाइट पर लेके जाते हैं, अपने ब्रीफकेस और सूटकेस वगैरह, तो वो एस्केलेटर यानी लिफ्ट के जरिए ऊपर पहुंचते हैं लेवल 1 पर और उसके बाद वो फ्लाइट पर जाते हैं। यहाँ पर जो हमारी जराये से बात हुई उनका ये कहना है कि जो जूनियर स्टाफ है अमले का उसको तो उस पर तो ये तमाम चीज इंप्लीमेंट की गई है, लेकिन जो सीनियर स्टाफ है, फर्स्ट ऑफिसर है, कैप्टन है और इसके अलावा जो। ठीक है आफ्ताब खान, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक से पहले एक नजर न्यूज अपडेट्स पर। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है पेप्सी अभी, फ्री लोड अभी। तालिबान ने 1 माह के लिए जंगबंदी का ऐलान कर दिया, हुकूमत का खैर मकदम। कराची में आज 3 अफराद कत्ल, जिन्ना कॉलोनी से मिलने वाला बॉम्ब नाकारा बना दिया गया। और एहसान की जोड़ी ने दुबई ओपन टेनिस टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। बुलेटिन में खुशामदीद और अब शहर कायद की खबरें कराची नामा में। और नाज़रीन, आज के कराची नामे के आगाज में शहर कायद के कुछ इलाके के बासियों के उस मुश्किल का जिक्र करेंगे जो उन्हें कल सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक पेश आएगी। लेकिन ये मुश्किल शहरियों और खासतौर पर पोलियो वर्कर्स की हिफाजत के लिए ही है। जी हाँ, शाह वलीउल्लाह आपको बताएंगे कि कल कराची के किन इलाकों के शहरी मोटरसाइकिल नहीं चला सकेंगे। महकमा दाखिला सिंध ने पोलियो टीमों की हिफाजत के लिए इस बार सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं। इसी सिलसिले में इन इलाकों में सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मोटरसाइकिल चलाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी, जहां पोलियो टीमें अपने फराइज अंजाम देगी। इन इलाकों में गिडाफ टाउन की UC 4, 5 और 8, बल्दिया टाउन की 1, 2, 3 और 4, गुलशन टाउन की UC 10, 11, 12 और 13,
औरंगी टाउन की यूसी नंबर 1, 2 और 13, साइड टाउन की यूसी नंबर 7, 8 और 9, फिर कासिम टाउन की यूसी 2, 3 और 4, लांडी की यूसी नंबर 1 और 2, सदर में यूसी 9, गुलबर्ग में यूसी 8 शामिल है। इन इलाकों में मोटरसाइकिल चलाने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मोटरसाइकिल चलाने की पाबंदी कहां कहां होगी ये आपने जान लिया। अब आमिर फारूक आपको कराची में सजाए गए एक जंगल की सैर करवाएंगे। आप जानवर, परिंदे, मछली और इसी तरह की दूसरे चीजें देखना चाहते हैं तो आए हमारे साथ। मैं जिस जगह अभी आपको लेकर चलूंगा वहां चरिंद परिंद, आबी हयात और पौधे जरूर मौजूद हैं, लेकिन ना वो जंगल का मंजर है और ना किसी गांव का, बल्कि ये कराची का वो एक्सपो सेंटर है जहां लाइव स्टॉक, डेयरी, पोल्ट्री और एग्रीकल्चर की नुमाइश जारी है। लाइव स्टॉक, डेयरी, फिशरीज, पोल्ट्री और एग्रीकल्चर की ये सालाना चौथी नुमाइश सजी है एक्सपो सेंटर कराची में। सहराई जहाज यानी ऊंट का रक्स, घोड़े, नायाब नस्ल की गाय और भैंसे ऐसी कि जो देखे फिर उनसे नजर ना हटा पाए। और जरा इस बकरी के नन्हे मेमने की मासूमियत और अदाएं तो देखें कि बेसाख्ता प्यार आ जाता है। इसका नाम है सफेद टापरी, कीमत 25,000 है, शौक में 50 में भी नहीं मिलती है। अब चलते हैं परिंदों की जानिब। कुकड़ू को बोलता इतना खूबसूरत मुर्गा भी यकीनन आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। पैरों तक परों से ढका ये मुर्ग खाने के लिए नहीं, सिर्फ पालने के काम आता है। ये बेसिकली चाइना की ब्रीड है। चाइना से फिर लंदन गई, वहाँ के बादशाह ने इसको जो है फिर इसको बड़ा किया है। अब दिखाते हैं कि खूबसूरत पौधे जिन्हें देखकर सुकून का एहसास भी होता है और ठंडक का भी। इनमें भी बहुत से नायाब पौधे हैं। बची मछलियाँ तो इनकी फार्मिंग ग़िज़ा के लिए भी की जा रही है और पालने के लिए भी। इसके अलावा ऑर्नामेंटल फिशेज हैं, इनकी तकरीबन 200 के करीब हमारे पास इसकी वैरायटीज हैं हमारे पास। ये नुमाइश इतवार को भी जारी रहेगी। इस नुमाइश में तिजारत के फरोग और शहरियों की तफरीह के लिए सब कुछ है। आमिर फारूक, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची में कल से पानी का नागा शुरू हो रहा है। शहर के कई इलाकों में पानी की किल्लत रहेगी, तो आप जल्दी से आज कुछ पानी कल के लिए बचा लें। इसके अलावा आज शहर कायद से आपके लिए हमारे पास कुछ अच्छी खबरें भी हैं। कराची के इलाके शीरी जिना कॉलोनी में आज भी एक धमाका हुआ, लेकिन ये बम किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि बम डिस्पोजल स्क्वाड ने खुद ही फोड़ दिया। हुआ कुछ यूं कि पुलिस एहलकारों ने एक बम बरामद किया और फिर इस 2.5 किलो वजनी बम को नाकारा बना दिया। आज सेनेटर ने गैर रिवायती तौर पर कायमा कमेटी का इजलास इस्लामाबाद के बजाय कराची में बुला लिया, जिसमें MKM के 16 लापता अफराद को जल्द अज जल्द बाजियाब कराने की जरूरत पर जोर दिया गया। इजलास में रेंजर्स हुक्काम को भी बुलाया गया, लेकिन वो न आए। कराची में जहां सियासी कारकुनों को गायब करने के इल्जामात हैं, वहीं उनकी टारगेट किलिंग का सिलसिला भी जारी है। पिछले रोज नाजमाबाद गोल मार्केट में कत्ल होने वाले MKM के कारकुन हामिद खान और हमदर्द खालिद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इलाके में कारोबारी सरगर्मियां सोग में बंद रहीं। कराची पर छाए खौफ के साए न जाने कब खत्म होंगे, क्योंकि आज भी नागन चौरंगी और औरंगी टाउन में 3 अफराद की जिंदगियां छीन ली गयी। कराची का मौसम भी हालात के मुताबिक अपने तेवर बदल लेता है। अच्छा खासा एतदाल चल रहा था, लेकिन अब उसका दर्जे हरारत भी बढ़ गया है। सर्दी के जाने और धूप के आने से कराची में पानी की तलब में इजाफा हुआ है, जिसे वाटर बोर्ड पूरा करने में कामयाब नहीं हो सका। वाटर बोर्ड हुकाम का कहना है कि हब डैम में पानी की किल्लत और पाइपलाइन फटने से क्लिफ्टन, केमाड़ी, सुल्तानाबाद, शीरी जिना कॉलोनी, PNSC और जिना अस्पताल समेत दीगर इलाकों में पानी की फराहमी 24 घंटे के लिए बंद रहेगी। कराची से 2 अच्छी खबरें भी हैं। पहली ये कि भारतीय कैद से रिहाई पाने वाले 16 माहीगीर कराची पहुंच गए हैं, जहां उनका पुरजोश इस्तकबाल किया गया। शहर कायद से दूसरी अच्छी खबर के मुताबिक ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन और PSO के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, जिसके बाद तेल सप्लाई करने वालों ने 4 रोज से जारी हड़ताल खत्म कर दी। इससे मुल्क में तेल की किल्लत का खदशा टल गया है। कराची में पैदा होने वाले बूम बूम अफरीदी का आज जन्मदिन है। उनसे मोहब्बत तो पूरा पाकिस्तान ही करता है। वो कल भारत के खिलाफ एक्शन में भी दिखाई देंगे। आज उनकी सालगिरह की खुशी सबको है, लेकिन इस खुशी को अमली तौर पर किसने मनाया, इसके लिए आपको महमूद रियाज लेकर जा रहे हैं जिना यूनिवर्सिटी। बूम बूम अफरीदी अपनी सालगिरह बांग्लादेश में मना रहे हैं, मगर इनके चाहने वालों ने कराची की जिना यूनिवर्सिटी में भी सालगिरह का रंग जमा दिया। मेहमान खुसूसी के साथ यूनिवर्सिटी की तालबात ने क्रिकेट बैट की शक्ल का केक काटा।
जिसके बाद क्रिकेट का मैदान भी सजा लिया। T20 के नुमाइशी मैच में बूम बूम स्टाइल में तालिबात ने बैटिंग और बॉलिंग करके शाहिद अफरीदी से तोहफे में एशिया कप और खुसूसन भारत से जीत मांग ली। पाकिस्तान इंडिया का मैच है तो उसमें अच्छा परफॉर्म करें। हमारी तरफ से उनको सालगिरह मुबारक है। हमने यहाँ पे सेलिब्रेट किया एक रिवॉर्ड के तौर पर कि शाहिद अफरीदी हमारे बहुत अच्छे प्लेयर हैं और मैं भी चाहती हूँ कि मैं उनकी तरह बूम बूम करूँ। बूम बूम के परस्तार अपनी मोहब्बत के इजहार का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते, मगर साथ ही वो ये भी तकाजा करते हैं कि शाहिद अफरीदी अपनी 100% परफॉर्मेंस दिखाएं ताकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम हर मैदान में फतेहयाब ठहरे। शाहिद अफरीदी की फैंस ने उनकी सालगिरह की खुशी में न सिर्फ केक काटा बल्कि नुमाइशी क्रिकेट मैच भी खेला और अब इन फैंस का तकाजा है कि शाहिद अफरीदी उनको एशिया कप की जीत का तोहफा दें। महमूद रियाज, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। और यहाँ बात हो जाए जूनियर वर्ल्ड कप की। जनूबी अफ्रीका अंडर 19 टीम ने पाकिस्तानी शाहीनों के पर काट दिया। नाकाबिले शिकस्त रहते हुए पहली बार जूनियर वर्ल्ड कप जीत लिया। दुबई में खेले गए मैच में पाकिस्तान अंडर 19 टीम फाइनल में पहुंचकर हिम्मत हार गई। वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब पूरा ना हो सका। कौमी टीम मुखालिफ टीमों को हराती और गिराती फाइनल में तो पहुंच गई, लेकिन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जूनियर शाहीन उड़ान भूल गए। पूरी टीम 131 रन पर ढेर हो गई। जवाब में अफ्रीकी टीम ने आसान टारगेट 42 ओवर्स में पूरा कर लिया। और आपको बताएं कि पाकिस्तान और भारत की टीमें 2 मार्च को एशिया कप के मैच में आमने सामने होंगी। इसी बारे में आपको मजीद बताएंगे मेरे साथी एंकर जिशान मलिक। फाइनल से पहले फाइनल। शायकीन क्रिकेट पाक भारत मैच को हमेशा इसी नजर से देखते हैं। जनवरी 2013 के तकरीबन 13 माह बाद 2 मार्च को एशिया कप के मैच में दोनों टीमों का आमना सामना होगा। आखिरी बार पाकिस्तान ने मेजबान भारत को उन्हीं की सरजमीन पर वनडे सीरीज में 2-1 से शिकस्त दी। पाकिस्तान के मैन ऑफ स्टील हैं कप्तान मिसबाउल हक और इनका साथ देंगे उमर अकमल, जिनका बैट श्रीलंका के खिलाफ 74 रन और अफगानिस्तान के खिलाफ सेंचुरी उगल चुका है। अहमद शहजाद भी अच्छी फॉर्म में हैं। भारत के खिलाफ उन्हें जिम्मेदारी से खेलना होगा। बॉलिंग की बात की जाए तो बॉलिंग में सईद अजमल, मोहम्मद हफीज और शाहिद खान आफरीदी की घूमती गेंदें मुखालिफ टीम के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकती हैं। उमर गुल और जुनैद खान की नपी तुली बॉलिंग पर स्ट्रोक लगाना भारतीय बैट्समैनों के लिए आसान नहीं होगा। महेंद्र सिंह धोनी की अदम मौजूदगी में भारतीय टीम की क़यादत के फराइज विराट कोहली अंजाम दे रहे हैं। जब भारतीय टॉप और मिडिल ऑर्डर नाकाम होता था तो धोनी मुखालिफिन के सामने दीवार बन जाते थे। अब इनकी जगह अजिंक्य रायने, विकेट कीपर दिनेश कार्तिक और पुजारा में से किसी एक को मैन ऑफ स्टील का रोल निभाना होगा। मैच में एक दिलचस्प मुकाबला जुनैद खान और विराट कोहली के दरमियान होगा। विराट कोहली भारतीय टीम के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इन्हें जल्द पवेलियन भेजना भी बॉलर्स के लिए इंतहाई जरूरी है। आखिरी सीरीज में जुनैद खान ने अपनी बॉलिंग से विराट कोहली को बकरी बनाए रखा। भारतीय बॉलिंग की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शामी पाकिस्तानी बैट्समैनों को टफ टाइम दे सकते हैं। इनका साथ देंगे स्पिनर अश्विन। ओपनिंग में शिखर धवन ने श्रीलंका के खिलाफ 94 रन की इनिंग्स खेलकर खतरे की घंटी बजा दी। एक्सप्रेस न्यूज में खबरें और भी हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग काफ पंजाब के सदर चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि पंजाब हुकूमत जंगला बस सर्विस जैसे शेख चिली मंसूबा पर कौम का पैसा जाया कर रही है। वो मुस्लिम लीग हाउस लाहौर में लेबर कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि आटे के थैले की कीमत 1000 रुपए है, जबकि पंजाब के रहने वालों को 500 रुपए का कार्ड जारी करने का वादा किया जा रहा है। ये कौम की बद्दुआएं लेने के मुतरादिफ है। उनका कहना था कि कौम के 22 करोड़ रुपए सिर्फ कौमी तराना पढ़ने के नाम पर जाया कर दिए गए। लंदन मनी लॉन्ड्रिंग केस में मजीद पेशरफ्त हुई है। आइंदा चंद रोज में मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। लंदन मनी लॉन्ड्रिंग केस में इनबसात मलिक 24 जनवरी 2014 से सजा काट रहे हैं। वो एक सियासी जमात के अहम रहनुमा के रिश्तेदार हैं। जराये के मुताबिक केस में मतलूब एक अहम मुलजिम को पाकिस्तान में भी तलाश किया जा रहा है। मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। और आपको बताएंगे किंग खान और काजोल बॉलीवुड की सुपर डुपर हिट रोमांवी फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के सीक्वल में एक बार फिर चेहरा कराएंगे। देखा तो ये जाना सनम
भारतीय मीडिया में इन दिनों खबर गर्म है कि हिदायतकार आदित्य चोपड़ा अपनी कामयाब तरीन फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का सीक्वल बनाने की तैयारियों में मसरूफ है। मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए। फिल्म के रीमेक का नाम मुमकिना तौर पर दुल्हनिया चली दिल वाले के साथ होगा और इसमें शाहरुख खान और काजोल एक मर्तबा फिर एक साथ नजर आएंगे, लेकिन फिल्म में इनका किरदार मरकजी नहीं होगा बल्कि वो एक मुख्तसर से किरदार में नजर आएंगे। तुझे देखा तो ये अब तक के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले अब तक की अहम खबरों पर एक नजर। तालिबान ने 1 माह के लिए जंगबंदी का ऐलान कर दिया, हुकूमत का खैर मकदम। कराची में ज़ीशान के अहले खाना का धरना जारी, पुलिस से मुज़ाकरा। और तहकीकात ना हुई तो सबूत चीफ जस्टिस को दिखाऊंगा, जमशेद दस्ती की धमकी।